नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में घटनासार का वन लाइनर करंट अफेयर है और ये सेगमेंट लास्ट है राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित। इससे पहले जितने भी सेगमेंट थे अंतर्राष्ट्रीय, खेल, आर्थिकी, पुरस्कार, ये सारे अपलोडेड हैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके। उस प्लेलिस्ट में आपको श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी करंट अफेयर मिलेंगे आर के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। और भी कई करंट अफेयर हैं तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है, वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि देने की घोषणा की है। तो 18वीं शताब्दी के देव सहायम पिल्लई को संत की उपाधि दिया जाएगा। किसके द्वारा? वेटिकन के पोप फ्रांसिस के द्वारा। इनका ये देवासहायम पिल्लई का संबंध कन्याकुमारी से है। अच्छा, दुनिया में सबसे छोटा देश कौन से है? तो वेटिकन सिटी आपको इटली के मैप के पास मिल जाएगा। एरिया वाइज सबसे छोटा देश है दुनिया का। सबसे बड़ा देश रसिया क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको तो पता ही होगा ये। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अच्छा, भारत के सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो भारत के सहकारिता मंत्री भी अभी अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम के में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है? तो गति शक्ति एक्सप्रेस। और क्यों शुरुआत की है? क्योंकि जो त्यौहार का मौसम है उसमें यात्री भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर किस नाम से अपनी नई पार्टी की घोषणा की है? तो लोक कांग्रेस पार्टी के नाम से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नया पार्टी बनाएंगे। अच्छा, अभी कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट, ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2070 तक भारत शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने किस नाम की योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना है? तो हर घर दस्तक योजना एक लॉन्च किया गया है जो घर घर जाएंगे और टीका लगवाएंगे कोविड-19 के। नेक्स्ट है, मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपथ सिंघानिया की किस जीवनी की बिक्री, प्रसार और वितरण पर रोक लगा दिया है? तो एन इनकम्प्लीट लाइफ ये नाम है ये जीवनी का, एन इनकम्प्लीट लाइफ, तो इस पर रोक लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी कर दी? तो 75% आरक्षण वाले अधिसूचना जारी हो गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया? तो केदारनाथ उत्तराखंड में इसका अनावरण हुआ है। भारत ने 10 से 11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो अफगानिस्तान पर यह वार्ता हुआ है। नेक्स्ट है, यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी? तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली यानी भारत की राजधानी यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट, जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फिर से बोल रहा हूँ, जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो RK सिंह ने किया है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया? तो श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क हिस्से के रूप में नामित किया गया है, अभी भी घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया गया? तो डॉक्टर कमल रणदीवे के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 18वीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? तो श्रीनगर के एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है?
तो फोटोकेमिकल विधि द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदल देंगे, और मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला था CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। नेक्स्ट, किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? तो यूवी कॉन फाउंडेशन द्वारा। फिर से बोलता हूँ, यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा गोवा में एक पहल की गई है, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। नेक्स्ट, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरुआत किया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है, और ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा। और गोवा ही एक पहला राज्य बना जिसने हर घर जल नल योजना जो था उसमें भी ये 100% अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया, पहला राज्य है इस स्तर पर। नेक्स्ट, दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो राजेंद्र नगर में पहले डॉग पार्क का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। तो कुल मिलाकर बात याद रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो केरल। अच्छा, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भी अभी एक पढ़े थे हम, तो उसमें कर्नाटका शीर्ष राज्य रहा है, जबकि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष राज्य है केरल। नेक्स्ट है, केरल में ही है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के एक व्यक्ति को संत की उपाधि दिया जाएगा वेटिकन सिटी के पोप के द्वारा। क्या नाम था उनका, आप बताइएगा। वो 18वीं शताब्दी के संत हैं। नेक्स्ट है, किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो डल झील कश्मीर को ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है? तो राजस्थान में। किस महिला सांसद के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? तो कैरोलिन बी मॉलनी। मैं फिर से इस करंट अफेयर को पढ़ता हूँ। किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? तो कैरोलिन बी मेलनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? तो उज्बेकिस्तान में। तो सबसे पहला फैक्ट तो इसके मतलब क्वेश्चन रूप में ही था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में देखरेख की है, और उज्बेकिस्तान के चुनाव में हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। उज्बेकिस्तान से एक चीज़ याद आ रहा है, वहाँ अरल सी है। अब मध्य एशिया के मैप में देखेंगे तो उससे 2 देशों की सीमा टच करती है। उसके लिए ट्रिक एक है UK, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो ये पूछ देता है कभी कभी। नेक्स्ट है, कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? तो सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करेगा पंजाब राज्य। ठीक है। अच्छा, सिंधु से याद आया, भारत में अभी यूनेस्को साइट कितने हैं? कुल मिलाकर के विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा घोषित 40 हैं। तो 40वां नंबर का जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भारत में घोषित किया गया है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहला स्थल है। क्या नाम है उसका? धौलावीरा। और ये कहाँ है? गुजरात में। मैं फिर से बोलता हूँ, धौलावीरा को 40वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में मतलब स्थल घोषित किया गया एक तरीके से भारत का। और ये धौलावीरा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस मतलब कि सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा स्थल है जो कि घोषित हुआ है। किस चीज़ के लिए? विश्व विरासत स्थल के लिए, मतलब विश्व धरोहर स्थल में रूप में घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित
ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है, इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल को। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कन्याकुमारी के लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी कन्याकुमारी से संबंधित एक व्यक्ति को वेटिकन सिटी के फ्रांसिस पोप द्वारा संत की उपाधि दिए जाने की घोषणा की गई है। वो 18वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। आप बताइए कि वो कौन, क्या नाम है उनका। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन दो ट्रेनों को शुरू किया गया है? तो त्रिशूल और गरुड़। मैं फिर से बोलता हूँ, त्रिशूल और गरुड़ दो नाम के ट्रेन को शुरू किया गया है। ये मालगाड़ी का नाम है। अच्छा, एक वासुकी का नाम आ रहा था, तो वासुकी सबसे लंबा मालगाड़ी है भारतीय रेलवे का। अच्छा, एक बात और याद आ रहा है, क्या लिखा हुआ था? दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है, ये सबसे पहला ऐसा जोन बन गया है भारतीय रेलवे का जो 100% मतलब विद्युतीकरण कर दिया गया है इसके लाइनों को। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा। किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया है? तो यूनेस्को छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, अच्छा यूनेस्को के बारे में बात कर रहे हैं तो एक दो फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और स्थापना कब हुई है? 1945 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात और है, इसके लिए कन्वेंशन है, इसके बारे में बात होता है। कन्वेंशन क्या है? वो होता है ना विश्व धरोहर सूची में, मतलब कि विश्व विरासत जो स्थल है उसके रक्षा करना। तो उसका कन्वेंशन हुआ था पूरी दुनिया में 1972 को। तो 3 फैक्ट मैंने इसके संबंध में बताया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को, छत्तीसगढ़ के दोनों हैं। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय मतलब टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। वैसे फिलहाल अभी, अच्छा इसमें नाम दिया गया कि नामित करने की घोषणा की है, घोषणा भी हुआ है, अभी नोटिफाई पूरी तरीके से नहीं हुआ है अभी। वैसे टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 52 है। 52वां नंबर का कौन सा है? पहले 50 था, 2 बढ़ा है। एक राजस्थान का रामधारी कुछ ऐसे करके नाम है, और फिर एक है तमिलनाडु का, तो 2 बढ़ा था। आपको बताना है 52वां नंबर का कौन है इन दोनों में से। टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट हमें याद आना चाहिए। जैसे भारत में टाइगर की संख्या कितना है? 2967। उत्तर प्रदेश में टाइगर की संख्या क्या है? तो 173 यानी कि 173। अच्छा, फिर टाइगर दिवस, विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, तो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र है, वो भी टाइगर से संबंधित है। और क्या याद आना चाहिए टाइगर से? बस इतना ही फिलहाल याद आ रहा है। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 526 है, 2 कम 524 कर्नाटका में है, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया टाइगर के मामलों में। दुनिया का 70% से ज़्यादा बाघ भारत में ही है, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। उसका नाम पता क्या रहेगा? रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, जब कॉर्बेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 फैक्ट याद आ रहा होगा। इसी को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क अगर कोई है तो यही है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आपको जरूर याद होगा ये बात। और इसी को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। जो, अच्छा कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आज़ादी से पहले की आज़ादी के बाद? तो आज़ादी के पहले की स्थापित है ये। तो ये सारे फैक्ट थे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कितनी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 2021 में जो जारी हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें 90वां स्थान मिला हुआ है हेनले पासपोर्ट रिकॉर्ड में। और सबसे शीर्ष स्थान किसका है? जापान का ही होगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया है, तो बाड़ा कोलम चावल, इसी को पालघर चावल भी कहते हैं। तो बाड़ा कोलम चावल याद रखना है, इसको जीआई टैग मिला है और महाराष्ट्र के पालघर से संबंधित है। ये संतों की हत्या के कारण कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में था पालघर महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की है, 64,000 करोड़। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? तो उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित 9 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर हेलीबोर्न सर्वेक्षण द्वारा शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान में किया है। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ के नाम से लॉन्च किया गया है एक ऐप। अच्छा, अभी गरुड़ के बारे में हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया है? तो दक्षिण भारत की मालगाड़ी है ये दोनों ट्रेन, तो त्रिशूल और गरुड़ था, और गरुड़ नाम से ये ऐप भी है। हमने यहीं पर वासुकी की भी चर्चा की थी, जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा मालगाड़ी था। नेक्स्ट है भारत, अच्छा ये तो हो ही गया गरुड़ तो ऐप के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, जारी अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कितना रैंक प्रदान किया गया है? तो 79वां रैंक प्रदान किया गया है। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो नागपुर में उद्घाटित किया गया है। नेरी का मुख्यालय नागपुर में ही है। बार बार पूछता है यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में भी और इसमें भी। भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो पंजाब बन गया है। और पंजाब के ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, क्या नाम रहेगा? कौन सा कांग्रेस पार्टी है वो? लोक कांग्रेस पार्टी शायद था, एक बार देख ही लेते हैं। हाँ, लोक कांग्रेस पार्टी है। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 के लिए जो सूचकांक जारी हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें 10वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली को रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की गई है? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा 2030 तक किया गया है। और दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में अभी करेंट अफेयर में बार बार आ रहा है, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है, वो 100% विद्युतीकृत हो चुका है वो जोन। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे एक क्वेश्चन और था कि शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत सरकार कब प्राप्त कर लेगी? तो 2070 तक प्राप्त कर लेगी। अभी COP 26 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल, जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP 26 समिट में लॉन्च किया गया, तो ई अमृत पोर्टल के नाम से लॉन्च किया गया। इसी COP 26 में ये घोषणा किया भारत सरकार ने कि 2070 तक वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। और रेलवे के बारे में यही बात क्या है, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात है, तो प्रभाव तो वही पड़ेगा। 2030 तक रेलवे का ये प्लान है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया है? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन और गैर आदिवासी किसानों को जंगलों के अंदर खेती यानी कि पोडू को परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना ने लिया निर्णय। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो एलियम नेगियनम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा एलियम नेगियनम
किस चीज़ से संबंधित है? तो प्याज की नई किस्म से या नई प्रजाति से संबंधित है, जो उत्तराखंड में खोजा गया है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत ने लॉन्च किया है। और अभी रजनीकांत से एक चीज़ याद आना चाहिए कि अभी पता है 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को मिला है, जबकि 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था। नेक्स्ट है, किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो उड़ीसा में की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु सरकार की यह योजना, जिसे इल्लम थेदी कल्वी यानी घर पर शिक्षा तमिल भाषा में इल्लम थेदी कल्वी नाम से भी जाना जा रहा है, के अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होंगे। तो तमिलनाडु की सरकार बदल गई है, तो नए नए योजना होंगे। वैसे मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के, आप बताइएगा। भारतीय नौसेना, चलिए मुख्यमंत्री का नाम बता देता हूँ, जिस जिस सरकार की पार्टी है उसका पार्टी का नाम आप बताइएगा। MK स्टालिन नाम है मुख्यमंत्री का। आप उन किस पार्टी के हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो रूस में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है गोवा में। तो इतने ही तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग होगा। देखिए, अगर आप और कहीं देखे हैं और नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, 3 4 5 जगह से देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इसी पर बने हुए, तो आप बढ़ा बढ़ा करके वीडियो देखिए तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा।